क्वेश्चन रीड कर लिए होंगे आपने। क्वेश्चन देखने के बाद ये समझ में आया होगा कि आज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें सोचना पड़ेगा, है ना। दूसरा, कुछ अलग क्वेश्चंस भी हैं जो करंट ओरिएंटेड हैं, स्टैटिक से लिंक है। देखो, पेपर ऐसा भी आ सकता है जैसे जैसे 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ था यूपी का पेपर। तो अभी तक हमारे दिमाग में क्या घूम रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो पेपर हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जो मैंने अभी आपको इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, क्वेश्चन रीड करने के बाद डरना नहीं है। एक बार और रीड करोगे ना तो ये क्वेश्चन पेपर अपना लगने लगेगा, मतलब टफ नहीं लगेगा। इसलिए मैंने पहले रीड करवाया। अब जब आप लिखोगे तो आपको थोड़ा आसान और लगने लगेगा। जब प्रॉपर लिखने बैठोगे तो और आसान लगने लगेगा, ठीक है। दूसरा, आप जब भी पेपर देने जाओगे मेंस का, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पहले पूरा पेपर पढ़ेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। और उसमें इजी क्वेश्चंस बीच में रहते हैं। सेम प्रीलिम्स में होता है, सेम मेंस में होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी हैं, बट आप टफ के चक्कर में करते करते इजी क्वेश्चंस को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने आपसे पूरा पेपर पढ़वाया, ठीक है। आज हमारा GS3 का 13th नंबर का टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है टेस्ट से पहले और टेस्ट के बाद क्या करना है। टेस्ट के बाद क्या करना है मैं 2-3 बार से आपको नहीं करा रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग खुद से कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो अभी टेस्ट के बाद देखेंगे कि क्या करना है। बस टेस्ट से पहले क्या करना है, 15 पॉइंट की जो स्ट्रेटजी थी उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है। कोई एक बोलेगा, बाकी सब बाकी सब क्या करेंगे, बस मेमोराइज करेंगे, आंख बंद करके ऐसे भी सोचना है। तो कौन वॉलंटियर है जो बोलेगा 15 पॉइंट्स। जो जितना अच्छा इनिशिएटिव लेगा उसके उतने अच्छे आंसर्स होते जाएंगे एक वक्त के बाद। कोई है? अच्छा हाँ, एक और चीज, अपने आंसर्स को सिंपल बनाने की कोशिश करो, टफ मत बनाओ। बहुत सारी कॉपियां मैंने देखी हैं कि बहुत टिपिकल टिपिकल डायग्राम्स और ये सब बन रहे हैं। वो कोशिश करो कि सिंपल में कन्वर्ट करो। एक और चीज ध्यान रखो, जो भी डायग्राम बना रहे हो उसकी लेबलिंग करो कि एग्जामिनर की मेहनत कम हो जाए। हम क्या करते हैं, डायग्राम बना देते हैं और बस फॉर दी सेक ऑफ डायग्राम। अगर एग्जामिनर की मेहनत बढ़ा दी, उसे समझने में अगर 30 सेकंड से ज्यादा लगे आपके डायग्राम को, तो उस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिलेंगे और ओवरऑल पूरा पेपर इंपैक्ट होगा। तो सिंपल डायग्राम बनाने हैं, प्रॉपर लेबलिंग करो। लेबलिंग नहीं कर पा रहे तो डायग्राम मत बनाओ। क्लियर हो रहा है? दूसरा, एक और चीज है कि मैंने बहुत सारी कॉपियों में देखा है कि जैसे क्या कर रहे हैं कि कुछ उन्होंने ट्रांसपोर्ट का ट्रक बना दिया। तो क्या करो, ट्रक ना बनाने की जगह उस बॉक्स में ट्रांसपोर्ट लिख दो, ठीक है ना। छोटी बात है बट समझो, इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और एग्जामिनर की मेहनत भी कम हो जाएगी। क्लियर? अब एक बार जल्दी से कौन वॉलंटियर है? निताशा, आपने सुना है वो 15 पॉइंट सुने हैं? आपको याद करने पड़ेंगे, अगर वो याद कर लोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। कोशिश करोगे नेक्स्ट क्लास में? ठीक है। धनंजय, कोशिश कर लो, बाहर निकल के बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी सब सुन लें, वो 15 में से 10 भी याद आएंगे तो चलेगा, ठीक है। उस वीडियो को मैंने वैसे यूट्यूब पे डाल दिया है, मन नहीं था मेरा कि डालना था मुझे, बट उस वीडियो को मैंने डाला है और उसको सुनते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है ना। वो वीडियो आपको बहुत मार्क्स फेच करवाएगी। धनंजय आ रहा है ना, धनंजय अब सारी चीजों को ब्रीफ करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट जनरेट करने हैं हमें लिखते हुए, ठीक है। एक दो मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आर्टिकल 21 यूज करना ही करना होता है। पूरे पेपर में एक बार एटलीस्ट यूज कर लो, 2 बार कर लो तो भी चलेगा। 39B और C, ये हमेशा यूज होता है। नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 16, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17। ये पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर ग्रेटर गोल्स। ये ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में हमेशा फिट रहनी चाहिए। जैसे मान लो हेल्थ के क्या चैलेंजेस हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम राइट टू हेल्थ को डिनाइड कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का पार्ट है। एजुकेशन का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आर्टिकल 21A को डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन पॉइंट को जनरेट करना है। क्लियर? धनंजय कहाँ गए? कोई और वॉलंटियर है जी जो? सर। हाँ धनंजय। अ, अच्छा, सिलेबस वाइज सोचना है, एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिससे पॉइंट भी जनरेट होंगे और एक दो मिस होगा तो चलेगा। तो सर मुझे मेनली पहले वो पॉइंट्स बताने जो जो कवर करने, जो जो आपने बताया था कि मतलब आर्टिकल लिखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और यहाँ पे डीपीएसपीस पे हमको खास फोकस करना है और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज पे।
और आर्टिकल 21 आना चाहिए कम से कम एक बार, और आर्टिकल 39 बी और 39 सी जो ये वेलफेयर वाला है, ये वाला भी ज़रूर आना चाहिए। और फिर यूपी के डिस्ट्रिक्ट हमें यूज़ करने हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हमें यूज़ करने हैं, एक ट्रेडिशनल एग्जाम्पल यूज़ करना है और एक करंट से एग्जाम्पल यूज़ करना है, ताकि ठीक है ये आपको पता होगा। और फिर हमें यूनियन बजट को यूज़ करना है, और हमें स्टेट के बजट को यूज़ करना है, और हमें सेंसस को यूज़ करना है, और कुछ जो बेसिक डेटा है जैसे पावर्टी का डेटा है, लिटरेसी का डेटा है, ये सब हैंडी होना चाहिए। ठीक है। अब देखो 2-3 चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ जो धनंजय ने नहीं। यूनियन बजट 2026-27, ठीक है ना? जैसे पॉवर्टी का डेटा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। इतने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, इतने अभी भी गरीब हैं, ठीक है ना? तो हमेशा अपने दिमाग को खोल के रखना है कि किस सेंस में हमको दिखाना है, किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। एक और चीज, ये वाली जो हम एक्सरसाइज करते हैं, ये पेपर से आधे घंटे पहले जब आप पेपर देने जा रहे हो, अभी डेली करोगे ना तो आधा घंटा लग जाता है इस एक्सरसाइज को करने में, और अभी से एग्जाम तक करते रहोगे तो 10 मिनट में हो जाएगी एग्जाम के टाइम पे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले इस एक्सरसाइज को करना है, हर एग्जाम से पहले। दूसरा, पहले अपने पॉइंट जनरेट करने हैं, उसके बाद यहां से पॉइंट निकालने हैं। क्लियर हो गया? और कोई पॉइंट रह गया है इसमें? मैंने आपको एक हाँ और सर, स्टेक चीज, होल्डर्स आपने बोला था बिल्कुल, कि स्टेक होल्डर्स हमको तैयार करके रखने हैं, और वो एक बार देख लेना है, और फिर एनजीओज और एसएचजीज यूपी के तैयार रखने हैं, वो देख लेने हैं, और ठीक है, एसडीजीज को फिट करके रखना है, वो भी देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया। एक और चीज मैंने कल बताई थी कि जैसे हमारे दिमाग में यूपी से रिलेटेड बुंदेलखंड, पूर्वांचल, तराई और जी मध्यांचल ऐसे करके पॉइंट आते हैं, तो जब बुंदेलखंड का एक जगह एग्जाम्पल लिख दिया तो बुंदेलखंड के एक मंडल का एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है ना? एक बार बुंदेलखंड के किसी एक डिस्ट्रिक्ट का लिखेंगे कि मान लो बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो रहा है? तो ये भी मैंने आपको कल बताया था, सेम पूर्वांचल में करेंगे, सेम तराई में करेंगे। इससे क्या होगा, एग्जाम्पल्स में आपके डाइवर्सिटी आ जाएगी। बट जब भी ऐसा कुछ करें तो थोड़ा सा उन डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। जो मैंने आपको मंडल मंडल से रिलेटेड एक बार एक एक्सरसाइज कराई थी, सेम उसी पैटर्न पे एग्जाम्पल्स डेवलप करेंगे, ठीक है? अब मुझे बस स्टेक होल्डर्स और सुनने हैं। कोई अगर स्टेक होल्डर्स बताएगा? सत्येंद्र, आप लाइब्रेरी में हो, बोलने की कोशिश किया करो कभी कभी, तो बेनिफिट होगा, ठीक है? आप मेहनत कर रहे हो, सारे लोग स्टेक होल्डर्स एक बार सोच लो। क्योंकि किसी ना किसी क्वेश्चन में एनिमल्स भी एक स्टेक होल्डर्स होता है, बैगर्स भी होते हैं। दिव्यांग तो सबको याद होने लगा है, ट्राइब्स होने लगे हैं, ट्रांसजेंडर होने लगे हैं, बट बैगर्स को याद रखना है, ठीक है? सर स्टेक ठीक, होल्डर्स में सबसे पहले हाँ, महिलाएं हम्म, और जीव जंतु मतलब पशु आ गए, और उसके बाद महिलाएं, दिव्यांग, और गरीब और अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक के बाद और देखो एक और चीज सत्येंद्र, एससी एसटी कम्युनिटी। जी गिग वर्कर्स भी अपने आंसर्स में लेके आना है जहां जी जी फील्ड होगा। गिग वर्कर्स आजकल न्यूज में रहते हैं, तो हम अगर जी गिग वर्कर्स को भी कहीं ना कहीं फिट कर सकते हैं तो करेंगे, ठीक है? जी जी गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के जो रोजगार हैं ठीक है। करता वो लोग, और साथ में बेरोजगार यूथ, हम्म, और और ठीक है। फार्मर, फार्मर भी तो है ना, जी हाँ जी स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फार्मर्स। जी अनिल, माइक फार्मर म्यूट करना है आपको। जी फार्मर्स, और हम्म, महिलाएं हो गई हैं सर, और माइग्रेंट, स्टूडेंट भी होते हैं, माइग्रेंट्स स्टूडेंट हो भी गए, हैं। रिफ्यूजी हो गए। मत, जी एक बार लिख माइग्रेंट्स लो, भी मैंने उस दिन लिखाया था, कहोगे तो अभी दोबारा जी लिखा देता हूँ। इनको एक जगह लिख लो, और इनको ना जी मतलब जी कोशिश करो बार बार, एग्जाम टाइम पे तभी, माइक म्यूट करो सत्यन, माइक म्यूट करो। एग्जाम टाइम पे तभी याद आएंगे जब रोज बोलोगे, वरना 4-5 के बाद हाथ रुक जाता है, ठीक है देश दीपक? एक बार पहले सब लोग स्टेक होल्डर्स लिखो, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। सब स्टेक होल्डर्स लिखो। एक स्टेक होल्डर्स और लिख लेना, डायस्पोरा भी एक स्टेक होल्डर्स बन जाता है कहीं पे, जहां फिट हो वहीं, यानी कि जहां फिट नहीं हो रहा वहां भी डायस्पोरा लिख दिया। लिखो सब जल्दी।
कम से कम 16-17 स्टेक होल्डर्स याद आ जाए ना, तो पेपर इंक्लूसिव हो जाता है काफी। हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक और चीज जो स्टार्टिंग में मैंने बोली थी कि आज का पेपर थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट अब जब युद्ध में कूद गए हैं तो पूरा लड़ेंगे। हो सकता है कि किसी किसी को लगे यार अब तो आ ही नहीं रहा मुझे, तो यार आंख बंद करके जो छक्का मारते हैं ना क्रिकेट में, वैसे मारेंगे, जो याद आएगा लिखते जाएंगे, बट कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। पहला। दूसरा, टफ पेपर है कोई बात नहीं, उसको नेशनल लेवल पे सोचेंगे। जैसे लिटरेचर वाला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद का, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लो एक गोदान से ऊपर कुछ याद ही नहीं आएगा, कोई बात नहीं है, बट वर्ड्स तो याद आएंगे ना, उनकी बुक ने समाज में क्या क्या किया होगा, सामाजिक सौहार्द बढ़ाया होगा, ठीक है ना, एजुकेशन तो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया होगा। तो कुल मिला के बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट सोचेंगे और एग्जाम्पल्स नहीं याद आएंगे छोड़ देंगे, ठीक है। बट कोशिश और एक और चीज ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो आपको आता है ना वो इंट्रोडक्शन में ही बता देना, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा हाँ यार बेसिक चीज तो पता ही है, एफर्ट तो मारा ही है, ठीक है। तो बाकी अगर क्लास के बाद टाइम परमिट करेगा तो कुछ क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस कुछ एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, पूरा युद्ध लड़ेंगे, और युद्ध नहीं है जिसके जीवन में, वो सबने सुना ही होगा। तो आज का युद्ध है, क्योंकि पेपर देख के डर लग रहा होगा, डरेंगे नहीं। और 9:45 पे स्टार्ट कर रहे हैं, लिख लो 10 से 11, 12, 1 बजे तक पेपर करेंगे, ठीक है। अभी पहले सारे क्वेश्चंस लिख लो, 1 बजे के बाद अगर टाइम परमिट करेगा तो थोड़े बहुत क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे या याद कर लेंगे, ठीक है। आकृति, पूरा पेपर लिखेंगे, ठीक है, डन। बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे वरना दोबारा नहीं आएंगे। इतने दिन बाद जनार्दन दिख रहे हो, आपके दर्शन का इंतजार रहता है मुझे। स्मार्ट भी लग रहे हो। थैंक्स सर। पेपर में भी स्मार्टनेस दिखानी है।